नमस्ते, मैं किरण यादव। सूरज यादव जी का जो हत्या हुआ है वो मैं कल भी लाइव आकर के बताई थी, लेकिन कुछ कारणवश मुझे उसे डिलीट करना पड़ा था। तो उनकी हत्या के पीछे जो बताया जा रहा है कि लड़की के तस्वीर को लेकर के कि गर्लफ्रेंड का फोटो शेयर किया, इसकी वजह से झगड़ा हुआ है, तो ये सब गलत बताया जा रहा है आप लोगों को। बात शर्मा जी और वर्मा जी के लेकर के हुआ है कि राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण मिल करके शर्मा और ब्राह्मण जो शर्मा है वो लोहार जाति के लोग लिखते हैं उधर, और जो वर्मा है वो बढ़ी जाति के लोग लिखते हैं। तो शर्मा जी और वर्मा जी को बांध करके मारा था। तो वो मदद लेने के लिए गए थे सूरज यादव जी के छोटे भाई से। तो वो मदद करने के लिए आए तो उनके छोटे भाई को इन लोगों ने बंधक बना लिया। तो इन्होंने अपने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया, सूरज यादव को। जब वो आए तो ये लोग बंदूक निकाल करके उनको गोली मार दिया, फायरिंग करना शुरू किया, जो गोली उनको लगी। तो ये घटना है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के छिपाने के लिए लोग उसमें मिक्स कुछ और कर रहा है। लेकिन कहानी है तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हत्या तो तू लोग किया ना। और हमारा यादव समाज को सबसे पहले इन लोगों की क्या मदद करने की क्या जरूरत है। आज आप तो पिछड़ा के चक्कर में अपना जान गंवा दिए, लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस यादव को समझते हैं ये पिछड़ा दलित। ये लोग बिल्कुल भी यादव को पसंद नहीं। अगर दुनिया में किसी से ये नफरत करते हैं कोरोना के बाद, तो ये यादव समाज से करते हैं। और हमारा यादव समाज क्या करता है कि कुछ भी सूझता न बूझता है और आग में कूद करके इन लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। आप बताइए कि ये लोग राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कोयरी या कुर्मी, इस सब के मिला करके कितना विधायक हो आप जानते हैं? 165। और मुसलमान कितना है? 11, जो 35-36 को हुआ करते थे। तो ये पतंग लेकर के आया, इनका डोरी काट दिया तो 11 गो है विधायक। उसमें भी एक खुश है। यादव भी 62 को होता था, जो अब 35 को रह गए हैं। 28 को रह गए। तो अब देखिए ना कि जिनकी कोई परसेंटेज नहीं है, उनके विधायक की तादाद भी बढ़ गई है। यहां तक इतना ही नहीं, 165 विधायक ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी इनका जो पटना गोप का था, दानापुर, ये सारा कुर्मी का है। कोयरी या कुर्मी सब ले लिया है। अच्छा, पिछड़ा में दुइये को जाति फला फूला, बाकी सबको क्या मिला? लोहार, बनिया सबसे ज्यादा तो उछल कूद कर रहा था ना। मोदी की सरकार है, फिर उनके साथ क्या हुआ? बनिया भी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको। बनिया, तेली और भी जो कहार जाति के हैं, लोहार है, हजाम है, बहुत ऐसा जाति है। उनकी विधायक कहाँ है भाई? वो लोग किसी चीज में आगे क्यों नहीं है? मैं तो गई हूँ, घूमी हूँ, मेरा तो आंखों आज तक। अगर इतना ही आप लोगों को यादव समाज से एलर्जी है तो 20 साल से यादव सत्ता में नहीं है भाई। फिर आपको तो बिल्डिंग होनी चाहिए थी ना। नहीं तो आपको कोई जल की वहां पे सुविधा थी, जो जल नल योजना चल रहा है उसका मैंने कोई सुविधा देखा आपके दरवाजे पर? नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, तो वो भी तो मैंने आपके दरवाजे पे देखा ही नहीं आपका ऐसा घर। वही टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे आप लोग। तो 20 साल से यादव नहीं है तो अब तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग हो जाना चाहिए था। फ्लैट में रहते, जल नल, शौचालय, हर चीज की सुविधा आपको होती। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हमको तो रहने के लिए घर तो छोड़िए, चलने के लिए सड़क भी नहीं था आपके पास में। लेकिन एलर्जी किससे है आपको? यादव समाज से। वो यादव समाज से कि एक बार आप मदद लेने के लिए चले जाओ, मांगने के लिए किसी यादव से, तो बिना अपनी जान की परवाह किए कूद जाता है, और बाद में उसको या तो मरना पड़ता है या दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे आज सूरज यादव ने अपनी जान देकर के पिछड़ा का जान बचाने के लिए जान दे दिए, या फिर किरण यादव थी जो इनको बचाने के लिए पूरा बदनामी अपने सर पर लेकर के जेल चली गई थी।
तो मैं अपने यादव समाज से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ करके चलिए। और इस तरीके से आए दिन यादव की हत्या का जो घटनाएं बढ़ रही है, तो आज क्या यादवों को चूड़ी पहन लेना चाहिए? पहन लीजिए चूड़ी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में, याद करिएगा बिहार की घटना है ये, तब इसी तरीके का घटना घटित हुआ था। जैसे सूरज यादव को समझौता के नाम पर बुला करके गोली मार दिया गया था, ऐसे ही 2 यादव के साथ और हुआ था। अंग्रेजों के जमाने की बात मैं कर रही हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही 2 यादव की लड़ाई हुई थी राजपूत समाज से। तो उसको स्कूल में पंचायती बैठा, पंच लोग आए और पंचायत में बोला गया कि अब समझौता हो गया है, तुम अपना हथियार, वो तब लाठी भाला हुआ करता था, भाला बर्छी लड़ाई लड़ने के लिए, और पहलवान हुआ करते थे यादव समाज में। तो उन दोनों पहलवानों को बोला कि तुम जाओ स्कूल में जाकर के अपना हथियार है जो रखाओ, और ये भी रख देता है, अब लड़ाई नहीं होगा। तो वो जब हथियार रखने गए स्कूल में, तो चारों तरफ से घेर लिया गया, और मिर्ची पाउडर, जो मिर्चाई का पाउडर होता है, उसको पहले वो लोग कूट काट करके ला रखा था, और खिड़की से स्कूल में ताला बंद करके या खिड़की से फेंक फेंक करके लाठी भाला से उनको मार दिया गया। तो उनको मार दिया गया था, और सारा राजपूत पहले से षड्यंत्र कर रखा था, और वो दोनों यादव को मार दिया स्कूल में मिर्ची का पाउडर छीट छीट के लाठी भाला से बंद करके उनको। फिर उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हैं? उसमें षड्यंत्र रचने वाला राजपूत दरोगा था, उसने षड्यंत्र रचा था। तो मेरी लाइफ को रोका जाता है, तो आपको पता ही है कि ये लोग मेरी लाइफ को भी रोकते हैं, क्योंकि हकीकत थोड़ा सुनना भी जरूरी है, और खास करके मेरे यादव समाज को सुनना जरूरी है। दोनों को जब स्कूल में मार दिया गया, तो उनका तीसरा बेटा था। तो उन्होंने तीसरा बेटा का शर्त यही रखा था कि वो जो दरोगा है राजपूत, उसका गर्दन काट के लाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी फ्री में कर दूंगा, उसकी किसी की बेटी के साथ जो भी लाएगा उसको। तो एक उसी में से एक व्यक्ति गया और दरोगा का गर्दन काट के ला दिया। तो फिर उनकी शादी उनके साथ फ्री में हो गया, उनकी लड़की के साथ इनके बेटा का। और बदले में 200 राजपूत का गर्दन काट लिया गया था। 200 राजपूत की महिलाएं विधवा बन के जी। तो इतना भी ये लड़ाई को आप लोग हल्के में मत लीजिए और फटाक से किसी को गोली मार देना यादव को। जब न तब यादव को घुस करके गोली मार देते हो, तो थोड़ा ये मेरी जो मैंने कहानी सुनाई है उस पर गौर करना। भले ही किरण यादव रहे या ना रहे, ये कहानी थोड़ा सुन लेना। और एक यहाँ कहानी अगर बिहार के समस्तीपुर साइड से कोई व्यक्ति हो, पुराने व्यक्ति, तो थोड़ा पूछ लेना कि किरण यादव ने ये कहानी बताई है, क्या ये सच है या झूठ है। 2 की हत्या के वजह से 200 को काटना पड़ा था, सर कटवाना पड़ा था। तो यादव को इतना कमजोर मत समझिए और उसको खोज खोज करके टारगेट में लेकर के गोली मत मारिए, नहीं तो क्या पता आगे चल के क्या हो जाए। आज कोई बैठा है सोच रहा है, क्यों पता है? क्योंकि सब अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। अब पहले 4-5 बच्चे होते थे, कोई लड़ता था, झगड़ता था, कोई पढ़ता था, कोई किसानी करता था, तो इतना किसी को नहीं था। लेकिन अब यादव समाज भी 2-1 बच्चा करते हैं, सब अपना पढ़ाते हैं बाहर भीतर ले जा करके। ये सब मामला तो कब का खत्म हो गया था कि सब डेवलप होने लगे थे पढ़ाई लिखाई। लेकिन अब आप लोग 2% वाले फिर से दिमाग लगा करके मुजरा में अपना जमीन बेच करके, भैया जी आप फिर भी बैक चले गए हो। फिर से यादव को चाहते हो कि यादव फिर से मुड़ जाए और इसी में आ जाए। इसलिए ना आप लोग घूम घूम करके यादव की हत्या कर रहे हो, घूम घूम करके हर जगह पे उठते ना फुटते हो। आपको इतना है कि एक गोली में सूरज यादव मर सकता है, तो एक ही गोली में आप भी मर सकते हो। आपको किसी का वरदान नहीं है कि आप एक गोली में नहीं मरोगे। इतना जो में ही से दिमाग लगा करके किसी को बर्बाद करना, किसी के पीछे अगर दबंग है तो क्या है? सब अपने अपने हाथ का कमा कर खाता है, कोई किसी के घर के नहीं कमाता। कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई किसान है, और नहीं तो कोई किरण यादव जैसा मजदूर है। आप लोग तो ऐसा करके रखे हो कि किसी का बिजनेस तक नहीं चलने देते हो।
आम आदमी को बिजनेस भी आम आदमी नहीं चला सकता है। इस तरीके से आप लोगों ने पूरा में व्यवहार बना करके रख दिया है। तानाशाही अच्छा नहीं है। अगर आप 2-3% हो तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ताकत है। जिस दिन ताकतवर लोग भिड़ जाते हैं ना, दिमाग भी धड़ी की धड़ी रह जाती है, पढ़ाई लिखाई भी धड़ी की धड़ी रह जाती है। संविधान, पुलिस, दरोगा, नेता, मंत्री, संतरी सब एक दायरे में होते हैं, और जब ताकत और बदमाशी की बारी आती है ना, वहां कहीं कुछ भी नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है भैया। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। और जो बिहार में सूरज यादव जी के साथ घटना हुई है, हम चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके और उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि दोबारा बिहार में ऐसी घटना न हो।